हेलो दोस्तों, मैं विकास। क्या होगा ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल्स टकरा जाए? क्या ब्रह्मांड इस महाविशाल के टक्कर के बाद भी बचा रहेगा? क्या होगा पृथ्वी का? ब्लैक होल्स यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है, और बड़े ब्लैक होल्स उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आकाशगंगा के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाएं। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही की, जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाए। एक एस्टीमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है, उसमें 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य से लाखों गुना महाशक्तिशाली विशालकाय ब्लैक होल्स मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं, पर हमारा ब्रह्मांड इतना भी परफेक्ट नहीं है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ब्लैक होल का गुच्छा कहें कि ब्लैक होल को समूह में पाए जाते हैं। इस तरह ब्लैक होल सिस्टम को वार्म अप ब्लैक होल्स कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम में 2-4 छोटे ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं और कुछ समय में आपस में विलय होकर एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि क्या ब्लैक होल्स टकराते भी हैं। इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए ऐसी ही एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया। 36 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल्स आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल्स ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड से भी कम समय में इसमें 2 सूर्य के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गया। इस टक्कर ने ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम ही हिल गया। ये बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। ब्लैक होल्स का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी छोड़ता है जिसे इंसानी आंखें देख पाने में संभव नहीं है, लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। इन स्पेशल यंत्रों का प्रयोग करके वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के टकराव का पता लगाते हैं। लगभग 1% तारे ठीक इसी प्रकार इस दौरान इस ब्लैक होल्स का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाते हुए आकार में बढ़ते जाएंगे। जब सारे छोटे ब्लैक होल्स बड़े ब्लैक होल्स में परिणत हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े ब्लैक होल्स का आपस में टकराव होगा जो कि और भी भयानक होगा। इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेंगे। ग्रेविटेशनल तरंगें भी उत्पन्न होंगी जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट दे। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस सभी घटनाओं की शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा कहें तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज़्यादा का समय लगेगा, और कितना ये भी नहीं कह सकते। शायद आप पूछो ऐसा क्यों, तो इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के नज़रिए में बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल्स और सभी खगोलीय वस्तुएं एक बड़े ब्लैक होल्स की शक्ल लेने में ही करोड़ों साल लगा देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खगोलीय पिंडों और वस्तुओं की दूरी ही बहुत ज़्यादा है। 2 ब्लैक होल्स के बीच का फासला कई प्रकाश वर्ष का होता है। खासकर ब्लैक होल्स बेहद दूर होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव करते हैं और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज़्यादा होती है। ब्लैक होल्स द्वारा क्या नया ब्रह्मांड पैदा होगा? उदाहरण के तौर पर एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी ही हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चलती जा रही हैं डार्क एनर्जी के कारण। अगर ये हाइपोथेटिकल चीज़ जो कि असंभव है संभव भी हो गया तो भी अंत में बना ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी ऊर्जा ब्लैक होल्स द्वारा छोड़ी गई एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में रहेगी ही रहेगी। मतलब सभी चीज़ों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड के शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेगी।
जाएगी और इस तरह अंत होने के बावजूद भी किसी चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। ब्लैक होल्स एक रहस्यमय पिंड है जिसके बारे में आज भी विज्ञान बहुत कम जानता है। इसे हम ग्रेविटी का विशाल समुद्र भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल का पता लगाया है। उनके मुताबिक अब तक का खोजा गया सबसे दूर स्थित ब्लैक होल यह सूर्य के द्रव्यमान से 80 करोड़ गुना बड़ा है। इस खगोलीय विवर में जो भी वस्तु जाती है वह वापस नहीं लौटती है। स्थित खगोलविदों ने सबसे दूर पर स्थित पिंडों का अध्ययन करने के लिए नासा की वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर से प्राप्त डेटा को जमीन पर हुए संरक्षण से जोड़कर देखा और फिर चिली की कार्नेज ऑब्जर्वेटरी की मैगेलन टेलीस्कोप के जरिए इसका पता लगाने का प्रयास किया। अनुसंधानों ने मैगेलन के जरिए देखे जाने के लिए वाइस द्वारा खोजे गए करोड़ों पिंडों में से कुछ की पहचान की। अमेरिका में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के डैनियल स्टर्न ने कहा, हमारी उम्मीद के उलट यह ब्लैक होल महाविस्फोट बिग बैंग के केवल 69 करोड़ साल के बाद ही कहीं ज़्यादा दूर चला गया है, जो ब्लैक होल्स के बनने की प्रक्रिया को हमारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह नया ब्लैक होल्स आकाशगंगा के केंद्र में बहुत तेजी से वस्तुओं को निकल रहा है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक इस दिलचस्प खोज के जरिए उस दौरान में अंतरिक्ष के बारे में मौलिक सूचनाएं मिलेंगी जब वह अपनी वर्तमान आयु का केवल 5% रहा होगा। ब्लैक होल्स के बारे में आप कितना जानते हैं और पृथ्वी का सबसे निकटतम ब्लैक होल्स का क्या नाम है? अगर आप जानते हैं तो अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और बिग नॉलेज फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब कर रहा हो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।